ये क्या है? नाम लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल। क्या मतलब है क्वाड्रिलेटरल्स का? फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। नेम द वर्टिसेस, नेम द साइड्स, नेम द इंटीरियर एंगल, मार्क एंड नेम द एक्सटीरियर एंगल्स, नेम द एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स। क्या ये क्वेश्चंस हम इजीली कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसके लिए एक बार देखना है और उसके बाद सब कुछ इजी। तो आप देखना शुरू करें। क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में इसको कहते हैं हम चतुर्भुज। सिंपल सी बात है, जिसके 4 साइड्स हैं, 4 भुजाएं हैं, वो एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। यानी 4 साइड्स मीन्स क्वाड्रिलेटरल्स। एक क्लोज शेप है। हिंदी में बोले तो 4 इसकी भुजाएं हैं, तो इसको चतुर्भुज कह रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या हैं? तो एक बार अगर चीज का नाम हमें पता लग गया तो फिर उसका आंसर देना बहुत इजी है। तो देखें आप, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? नेम द वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या होता है? तो वर्टिसेस देखो आप, जो भी कॉर्नर्स हैं शेप में, इनको हम कहते हैं वर्टिसेस। शीर्ष यानी इनके जो कोने हैं, शीर्ष हैं, इनको हम शीर्ष कहते हैं, इसी को वर्टिसेस कहते हैं। तो अगर आपसे नाम पूछे कि वर्टिसेस हैं कौन से, तो सिंपल सी बात है, नजर आ रहा होगा आपको। एक ये, क्या नाम है इसका? ए। दूसरा ये, क्या नाम है? डी। इधर देखें आप, ये कौन सा है? बी। और यहां पर सी। तो इसके कितने वर्टिसेस हो गए? 4। और क्या नेम हो गया? ए बी सी डी। अगर हम लिखना चाहें बड़ी इजीली हम इनके नाम लिख सकते हैं, ए बी सी एंड डी। तो ये इसके 4 शीर्ष हो गए हैं। द नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा बी, नेम द साइड्स। अब साइड मतलब भुजाएं कौन कौन सी है, तो इसके साइड्स के नेम। तो एक जो लाइन होती है वो कहां से शुरू होती है? देखें आप, ये लाइन ए से शुरू होती है, डी तक जाती है। अगर इस साइड देखें तो ए से शुरू होती है, बी तक जाती है। तो ये जो लाइन है, ये साइड यहां से यहां तक है, और यही इसका नेम है, जो इधर ए से और इधर डी से कवर्ड। यानी नाम अगर देखा जाए नेम, तो वो हो गया 4 साइड से, यहीं से शुरू करते हैं। 1 इज पहली हमारी ए बी, फिर यहां से यहां तक देखें आप, तो ये क्या हो गया? बी सी। फिर यहां से यहां तक देखें आप, सी से डी तक, माने सी डी। और फिर यहां से यहां तक, डी से ए तक। अब यहां ये कोई कंफ्यूजन होता है, बुक में देखते हैं कि ये ए डी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ए डी भी लिख सकते हैं और डी ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए मैं ए डी लिख देता हूं इसको, ठीक है। तो ये 4 यानी 4 हो गए इसके साइड्स, 4 इसकी भुजाएं हो गई, जिसका नाम हमने बता दिया। अगला है इसमें नेम द इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल सिंपल सी बात है, इंटीरियर माना अंदर, एंगल माना कोण है। तो जो कोण है, जिसको अपन हिंदी में कोण कहते हैं, एंगल्स हैं, वो अंदर वाला कोण कौन सा है? तो आप देखेंगे यहां पर एक ये एंगल है, एक यहां है, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर सिंगल नेम में बोलना हो तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। लेकिन जब लिखने की बात करते हैं तो कोई कंफ्यूजन न रहे, तो अगर एक लाइन को मैं आपको समझाऊं, तो इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, इन दोनों से मिलकर एक एंगल बन गया। यहां से और यहां से बन रहा है, नहीं बन रहा एंगल एक ही। तो ये जो एंगल है, तो नाम यहां से शुरू करेंगे, बी ए डी। तो ये वाला एंगल, ये वाला लाइन यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये दोनों लाइन हमको बतानी है। तो इस एंगल का नाम हो जाएगा बी ए डी। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, फर्स्ट अगर अपन नाम लिखते हैं तो लिखते हैं बी ए डी, इसके आगे एक साइन लगा देंगे, ये साइन है एंगल का। फिर नेक्स्ट
इसी तरीके से हम अगर बात करें यहां से कि ये जो बी वाला एंगल है तो ये कैसे बना हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ ए से बी तक एक लाइन ये हो गई साइड इसकी, और एक बी से हो गया ये सी तक। तो नाम या तो यहां से शुरू करेंगे या यहां से शुरू करेंगे, तो आप इसको बोल सकते हैं ए बी सी। ये एंगल कौन सा हो गया, ए बी सी, या उल्टा भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा याद रखें जब नाम लिख रहे हैं तो आप इधर से भी लिख सकते हैं सी बी ए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ये हो गया ए बी सी सेकेंड। फिर थर्ड इसी तरीके से सी, तो अब समझ में आ रही होगी बात आपको, बी सी डी, इस वाले एंगल का नाम क्या हो गया, बी सी डी। तो ये एंगल, सॉरी एंगल लगा देना है आगे, एंगल बी सी डी। और लास्ट ये वाला यहां से देखें तो एंगल सी डी ए, ओके, एंगल सी डी ए। ये हमारे इसके इंटीरियर एंगल हो गए। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं यहां इसी में अपन, मार्क एंड नेम द एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर कोण कहां है, एंगल कहां है, तो वो बने हुए नहीं है। तो होता यह है कि हम एक साइड, दो जब साइड कहीं मिल रही हैं तो उसमें किसी एक साइड को हम आगे सीधा बढ़ा दें, तो उसको बढ़ाने से जो एंगल बनेगा बाहर की तरफ, उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल अगर देखा जाए, यहीं से शुरू करते हैं, इस लाइन को अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो एक एंगल ये यहां बन गया, फिर इसी डायरेक्शन वही है, इधर बढ़ा रहे हैं, इसी तरह से आगे इसको बढ़ाएंगे, ये देखिए एक एंगल ये हो गया। फिर यहां इस लाइन को आगे बढ़ा दें, एक एंगल यहां बन जाएगा, और इसको आगे बढ़ा दें आप तो एक एंगल यहां बन जाएगा। तो इनके नाम हम दे सकते हैं आराम से, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं तो इनके नेम अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर नाम देखिए, ये हमने लिखा है तो अपनी मर्जी से हम कुछ भी लिख सकते थे, आप एंगल का नाम कुछ और पी क्यू आर एस कुछ भी और वो भी लिख सकते थे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये आपके 4 इसमें एक्सटीरियर एंगल हो गए। इसमें लिखा भी था मार्क एंड नेम, तो पहले हमको मार्क करना है और फिर उनके नेम बताने। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रह गया इसमें, नेम द एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड, साइड्स एडजेसेंट यानी जो कनेक्ट हैं, एंड अपोजिट यानी जो कनेक्ट नहीं है। आप फिर देखें, एक ये साइड है ए बी और एक ये साइड है ए डी। आप देखें दोनों एक पॉइंट पर, एक वर्टेज पर दोनों मिक्स हो रही है, मिल रही है। तो ऐसे साइड्स जो किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इनको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। और यहां इसके जस्ट सामने अपोजिट जो दिखाई दे रहा है ये है, और ये इसको कहीं भी, इस लाइन को, इस वाले साइड को टच नहीं कर रहा है, कहीं भी इससे मिलता नहीं है। तो ऐसे साइड जो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे या टच नहीं कर रहे हैं, तो वो होते हैं अपोजिट साइड। तो इसी तरीके से देखें अगर हम, तो एडजेसेंट साइड कौन से हैं इसमें, आपको अपने आप समझ में आ रही होगी बात। एडजेसेंट साइड ए बी एंड बी सी, यहां पर अपन नेम दे सकते हैं ए बी बी सी। फिर इसी तरीके से बी सी एंड सी डी। नेक्स्ट सी डी एंड ए डी, ये यहां दोनों मिक्स कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इनको बोलेंगे अपन। और एक और यहां पर ए बी और ए डी दिख रहा है आपको।
एडजेसेंट साइड तो हो गया ये, और अपोजिट साइड कौन से रह गए, तो अपोजिट साइड मैं यहाँ नीचे यहाँ ऊपर लिख रहा हूं सेकंड में, अपोजिट साइड इस साइड के ए बी के अपोजिट में है सी डी, दिख रहा है आपको, ए बी के अपोजिट कौन है, सी डी। और इसी तरीके से दूसरा बी सी, हमारी ये जो साइड है बी सी, इसके अपोजिट यहां पर ये वाली साइड ए डी, यानी बी सी के अपोजिट कौन है, ए डी। समझ में आया आपको? एक डायग्राम है, उसको अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो सारी चीजें बताना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूं मैथ्स इज इजी।